फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ब्रासिका ट्रायंगल के बारे में। ब्रासिका ट्रायंगल के बारे में जैसे कि ब्रासिका ट्रायंगल में आप सबको पता है इवोल्यूशन ऑफ ब्रासिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था? तो इसको नागाहारू यू ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसे यूज ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है? यूज ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसने दिया है? तो नागाहारू यू ने इसको दिए हैं। ठीक है, अब ब्रासिका ट्रायंगल में देख लेते हैं कि क्या क्या हमको याद करना है। ठीक है, ये ट्रिक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ब्रासिका ट्रायंगल को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो कोनों याद रखना है। यहाँ पे सीओ मतलब है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, एन मतलब है ब्रासिका निग्रा, और ओ मतलब है ब्रासिका ओलेरिशिया। ठीक है, ये कोनों का पूरा नाम है। ठीक है, ये सभी पेरेंट्स हैं, याद रखना तीनों क्या है? पेरेंट्स हैं। इन्हीं में क्रॉस होगा और इससे प्रोजेनी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये पेरेंट हो गया। अब प्रोजेनी का नाम देख लेते हैं, जे एन सी। ठीक है, ये क्या है? प्रोजेनी है। जे एन सी अब क्या क्या है? जे मतलब है ब्रासिका जुन्शिया, एन मतलब है ब्रासिका नेपस, और सी मतलब है ब्रासिका कैरिनाटा। ये सब क्या है? प्रोजेनिस हैं। ठीक है, अब इन्हीं में क्रॉसेस होगा और क्या बनेगा? ठीक है, प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। अब देख लेते हैं क्या क्या इनमें क्रोमोसोम नंबर रहेगा। अगर इनका जीनोम नंबर हमको कभी पूछा जाता है तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में होता है ए जीनोम, निग्रा में होता है बी जीनोम, ओलेरेशिया में होता है सी जीनोम। ठीक है, और ए जीनोम के पास आपको मिड से जो है नंबर देना स्टार्ट करना है। बी जीनोम में 8 क्रोमोसोम होता है, सी जीनोम में 9 क्रोमोसोम होता है, ए जीनोम में कितना होता है? 10 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर हो गया और जीनोम के बारे में हो गया। अब इनका क्रॉसेस कराते हैं एक एक करके। ठीक है, तो क्रॉसेस के लिए क्या करना है? सिंपली ट्रायंगल हमको फॉर्मेशन करना है। तो एक ये वाला हो गया, ठीक। यहाँ पे एक पेरेंट को बैठा देते हैं, जैसे कि सीओ को बैठा देते हैं। सीओ का क्या नाम है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है सीओ। ठीक है, अब इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? जीनोम कौन सा है? ए जीनोम है। तो 2n इज इक्वल टू ए जीनोम कितनी बार है? 2 बार रहेगा, डिप्लॉयड स्पीसीज है। तो ए जीनोम के पास ए जीनोम के पास 10 क्रोमोसोम है, तो 2 ए जीनोम होगा तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 20 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो एक ये वाला हमारा हो गया पेरेंट को। उसके बाद क्या होगा? एन, तो कहीं पे भी यहाँ पे एन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? ब्रासिका निग्रा रहेगा। जैसे कि आप सबको पता है ब्रासिका निग्रा के पास बी जीनोम होता है। अब बी जीनोम इसके पास है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? एक बी जीनोम में 8 है तो 2 में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 पेरेंट लिख लिया। तीसरा पेरेंट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, ब्रासिका ओलेरेशिया। ब्रासिका ओलेरेशिया के पास कौन सा जीनोम है? सी जीनोम है। ठीक है, सी जीनोम में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 9 होता है। तो 2 सी जीनोम के पास कितना हो जाएगा? 18। तो ये हमने क्या कर लिया? तीनों पेरेंट्स को लिख लिया। ठीक है, तीनों पेरेंट्स को हमने क्या किया? इस पेपर में हमने क्या किया?
लिखिए अब इन्हीं में क्या होगा, क्रॉसेस होगा और इनके क्रॉसेस से क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखना 3 जीनोम हैं, अगर ए और बी जीनोम का क्रॉस कराते हैं तो ब्रासिका जुन्सिया बनता है। ए और सी जीनोम वाले का क्रॉस करते हैं तो ब्रासिका नेपस बनता है। और ए और बी जीनोम वाले का अगर बी और सी जीनोम वाले का अगर क्रॉस कराते हैं तो ब्रासिका कैरिनाटा बनता है। ठीक है, तो ये है, इन्हीं को हमको याद रखना है, किनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। बी जीनोम और सी जीनोम वाले के क्रॉस कराएंगे तो ब्रासिका कैरिनाटा बनेगा। ठीक है, अब इनको क्रॉसेस कराते जाते हैं। सबसे पहले ए जीनोम और बी जीनोम। ठीक है, ए जीनोम इसके पास है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के पास। बी जीनोम किसके पास है, निग्रा के पास। इन दोनों का क्रॉस करा देंगे तो पहला हमारा बनेगा क्या, ब्रासिका जुन्सिया। इस ब्रासिका जुन्सिया में ए जीनोम 2 बार रहेगा, बी जीनोम 2 बार रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 36। आप लोग जोड़ लेना। ठीक है, ए जीनोम को 2 बार और बी जीनोम को 2 बार क्रोमोसोम जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, ब्रासिका जुन्सिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रासिका जुन्सिया किसके किसके क्रॉस से बनते हैं, तो कैम्पेस्ट्रिस और निग्रा के क्रॉस से क्या बनता है, ब्रासिका जुन्सिया बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ए का बी से करा दिया, अब ए का किससे कराना है, सी से कराना है। तो जे तो हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा। यहाँ पे बनता है हमारा ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस। अब इसमें क्या रहेगा, ए जीनोम और सी जीनोम का करा रहे हैं तो ए जीनोम 2 बार रहेगा और सी जीनोम भी कितनी बार रहेगा, 2 बार रहेगा। इस तरह से इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा कितना, 38। ठीक, ये हमारा दूसरा प्रोजेनी बन गया। तीसरा क्रॉस देखते हैं, ए का बी से करा दिया, ए का सी से के साथ करा दिया। अब बी और सी का कराना है, तो बी और सी का कराना है तो लास्ट वाला बच जाता है क्या, ब्रासिका कैरिनाटा। ब्रासिका कैरिनाटा। अब इसमें सी जीनोम 2 बार रहेगा और बी जीनोम भी कितनी बार रहेगा, 2 बार रहेगा। इस तरह से इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, तो ये है हम लोगों का ब्रासिका ट्रायंगल। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बस 2 ही चीज़ याद रखना है। ठीक है, उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। कोनों याद रखना है, कोनों में जीनोम कौन सा होता है, ए बी सी। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, तो मिडिल से स्टार्ट करोगे 8 9 और उसके बाद 10। ठीक है, इन्हीं में क्रॉस होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, जे एन सी का। जे किसका किसका क्रॉस है, ए जीनोम वाले का बी जीनोम वाले के साथ। एन किसका क्रॉस है, ए जीनोम वाले का सी जीनोम वाले के साथ। सी किसका क्रॉस है, बी जीनोम वाले का क्रॉस सी जीनोम के साथ कराएंगे तो सी का फॉर्मेशन होगा। बस यही है, इसी को आपको याद रखना है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।